आगे बढ़ेंगे। जलदाय विभाग के सरकारी क्वार्टर पर अवैध कब्जा। जयपुर के बंदगेट सब डिवीजन का मामला। सरकारी आवास में बिना अनुमति निजी लोगों का आवास। जेएन से लेकर एक्सीएन तक मामला पहुंचा, लेकिन कोई भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहा। बिना अनुमति निजी लोगों का आवास, जेएन से लेकर एक्सीएन तक मामला पहुंचा है, लेकिन सवाल अब सुनवाई पर और कार्रवाई पर उठे हैं, क्योंकि कोई भी अधिकारी बताया जा रहा है कि कार्रवाई नहीं कर रहा। जयपुर के बंदगेट सब डिवीजन का मामला। जलदाय विभाग के सरकारी क्वार्टर पर अवैध कब्जे की बात। सरकारी आवास में बिना अनुमति निजी लोगों का आवास। जेएन से लेकर एक्सीएन तक मामला पहुंचा है, लेकिन कोई भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहा। तस्वीरें भी सामने आई हैं सरकारी क्वार्टर पर अवैध कब्जे की बात, और तस्वीरें भी आई हैं, देखिएगा, जिस अवैध कब्जे का जिक्र हो रहा है। और सवाल इसलिए भी क्योंकि आखिरकार किसकी अनुमति से ये अवैध कब्जा किया जा रहा है, और अगर किया गया था तो फिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? किसी ने भी इस मामले को क्यों नहीं ध्यान में रखा? कोई अधिकारी आगे क्यों नहीं आया? अधिक जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश जी, अवैध कब्जे की सूचना है, मामला जेएन से लेकर एक्सीएन तक पहुंचा है। सरकारी क्वार्टर पर अवैध कब्जे की सूचना के बाद अब तक क्या कार्रवाई की गई नरेश जी, या फिर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई? देखिए, ये जयपुर में जो बंदगेट क्षेत्र है वहाँ का मामला है, जहाँ पीएचडी के जो सरकारी क्वार्टर है, जहाँ पे कर्मचारियों और अधिकारियों के रहने के लिए क्वार्टर बने थे, लेकिन यहाँ पे निजी लोग रह रहे हैं। तस्वीरें भी हमारे पास इसकी मौजूद है, और खासकर कई जो कर्मचारी है वो इसकी शिकायत भी उन्होंने जो जेएन है, एएन है, एक्सीएन है, तीनों से कर दी है, लेकिन इसके बावजूद तीनों ही अफसर जो है वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब इन तीनों में से कौन से जो अफसर है उनकी शह पे जो है ये निजी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और अगर चूंकि सरकारी क्वार्टर में सरकारी कर्मचारी रह सकते हैं, चाहे वो सामान्य कर्मचारी हो या फिर अधिकारी हो, लेकिन यहाँ पे निजी लोग रह रहे हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि किसी न किसी अधिकारी की सहमति के बाद ऐसा हुआ होगा। तो इसी कारण से जब यहाँ के कर्मचारी जो है वो बार बार जब शिकायत कर चुके हैं, उसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से भी कि किस तरह से जो यहाँ पे निजी लोग रह रहे हैं, आखिर ये निजी लोग कौन हैं, कौन यहाँ लाकर इनको बसाया है। और चूंकि यहाँ पे बिजली और जो पानी है उसका भी जो है उपयोग किया जा रहा है, जो एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि ये लोग सरकारी नहीं है तो फ्री में उसका उपयोग कर रहे हैं, तो सरकारी जो खजाना है उसको भी नुकसान पहुंचाने का मामला है। तो अब देखना ये होगा कि चूंकि अब जो कर्मचारियों ने इसकी जो शिकायत है वो चीफ इंजीनियर और मंत्री तक करने के लिए पत्र लिखने की तैयारी कर ली है, तो अब देखना ये होगा कि उसके बाद इन पे कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती, क्योंकि सरकारी क्वार्टर पे निजी लोग अगर रहते हैं तो नियमों के विरुद्ध है। और ये लोग किसके कहने पे यहाँ रह रहे हैं, जब अधिकारियों को तमाम बातें सामने रख दी गई, उसके बावजूद कैसे रह रहे हैं, ये भी एक जांच का विषय है। बिल्कुल नरेश जी, क्योंकि सरकारी आवास में निजी आवास बनाया गया, और सवाल आखिर किसकी सहमति यहां दी गई, और क्या अब तक इसकी सूचना नहीं थी, क्योंकि कार्रवाई अब तक नहीं की गई। बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी